विदिशा में 17 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, विदिशा के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन प्रकाश यादव ने 4,400 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात भेंट की। हम समझते हैं इसमें मुख्य भूमिका शिवराज सिंह चौहान की रही होगी, क्योंकि वे स्थानीय सांसद भी हैं और मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़वाने में डॉक्टर मोहन प्रकाश यादव की भी भूमिका रही है और नितिन गडकरी जी की दम का तो जहूरा है ही। यह देखा गया है कि निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस संबंध में जब प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी आनंद प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की कोशिश की तो उन्हें साथियों सहित गिरफ्तार कर करारिया थाने में बंद कर दिया गया। इस अशोभनीय घटना की विदिशा जिले के बाहर भी निंदा हो रही है। दरअसल किसी मुद्दे पर असहमति, स्वस्थ आलोचना और सकारात्मक विरोध न शत्रुता होती है और न अपराध होता है। योग्य और ईमानदार नेता स्वस्थ आलोचना का सकारात्मक विरोध कर सही ढंग से उपयोग करते हैं और बेहतर मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर और तानाशाही प्रवृत्ति के राजनेता विरोध से घबराते हैं। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रांतीय नेता की गिरफ्तारी पर सुनिए संदेश प्रवर के संपादक ब्रजेश पांडे के विचार। मैं इंजीनियर CL गोयल हूँ और रिटायर्ड हूँ। हमारा सोच एक ऐसा है, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कनेक्टेड नहीं है। एक जन साधारण की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि ज्ञापन देना या मुख्यमंत्री के नॉलेज में कोई बात लाना, ये तो जन साधारण का कर्तव्य है और कर्तव्य क्या है, अधिकार भी है। वो प्रशासन का कर्तव्य ये है कि वो ज्ञापन को लें और उसमें ये देखें कि ये चीज़ उसके सरकार की भावना के अनुरूप है या नहीं है। वो तो तभी मालूम चलेगा जब वो ज्ञापन लेंगे। तो ज्ञापन लेने में तो कोई इस तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं है और उनके लोगों ने इस तरह की ये चीज़ की होगी कि ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री जी तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, वो ये जानते हैं, लोगों की परेशानियां जानते हैं और उन परेशानियों का हल क्या हो सकता है वो ये भी जानते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र के हित में ये बात नहीं है, अहित में है। कल विदिशा में नितिन गडकरी और CM का दौरा था, आप लोगों को गिरफ्तार किया है जी, क्या है और क्या चाहते थे आप लोग, क्यों किया गया? देखिए साहब, हम लोगों का ये कहना था कि चूंकि नितिन गडकरी जी विदिशा आए और मुख्यमंत्री महोदय विदिशा आए थे, तो जब उनने हमको सौगातें दी हैं हाईवे की, तो साथ में हम ये चाहते थे, मुख्यमंत्री जी से निवेदन हमारा ये था कि जो हाईवे बन रहे हैं आज वर्तमान में, उन हाईवे की गुणवत्ता की भी जांच की जाए। नितिन गडकरी जी को ये बताया जाए कि ये हाईवे जो है गुणवत्ता पूर्ण नहीं बन रहे हैं, सटीक नहीं बन रहे हैं और इसमें काली मिट्टी का उपयोग हो रहा है और ये जनता के पैसों को बर्बाद करने जैसा है। ये बात भी साथ में होना चाहिए थी। इसके अलावा हम जो है वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से शहर की हमारी जो समस्याएं हैं, मकोड़िया बांध की किसानों की समस्या है और बिजली की, पानी की, सड़क की, इन सब बातों की, बेतवा के शुद्धिकरण को लेकर जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो आज तक नहीं हो पाया है और ये सब बातें हम मुख्यमंत्री के नॉलेज में लाना चाहते थे कि पिछले 18 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में शिवराज सिंह जी द्वारा जो है वो यहाँ कोई कार्य नहीं किया गया, अनदेखी की गई है। वो आज आपके मुख्यमंत्री काल में रहते हुए वो आपके सामने डिमांड करने बैठे हैं। यही बात हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहते थे, लेकिन हमको उसको बात कहने के अलावा हमको गिरफ्तार करके और जो है करारिया थाने में डाल दिया गया। कितनी देर लगभग बैठाले रखा? हमको जो है वो 3 से 4 घंटे करीब, जब तक कार्यक्रम चला तब तक पूरे टाइम उस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही हमको गिरफ्तार किया। वो 4 घंटे करीब हमको करारिया थाने में बैठा के रखा। थाना कोतवाली लग रहा था, उसके बावजूद? हाँ, थाना कोतवाली था, कोतवाली थाना था। हम लोग तिलक चौक से जो है हमको गिरफ्तार किया था। तिलक चौक पे ही हम जो है मिलने के लिए उनसे खड़े थे। तिलक चौक से गिरफ्तार करके हमको करारिया थाने ले जाया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। यही हमारा कहना था कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, हमको अपनी बात कहने का अधिकार तो है, मुख्यमंत्री की नॉलेज में लाने का अधिकार तो है ना। ये सब बात विदिशा में शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन प्रकाश यादव ने विदिशा जिले के लिए 4,400 करोड़ की सौगातें भेंट की। हम एहसान फरामोश नहीं हैं, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि यह सरकार की ड्यूटी है कि वह अपने क्षेत्र का विकास करे। इस मौके पर एक अशोभनीय घटना भी घटी। कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी आनंद प्रताप सिंह ने यह देखा है कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वह काफी निम्न स्तरीय हो रहे हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन देने का सोचा और इस संबंध में जब जिले के अधिकारियों से यह गुजारिश की कि उन्हें समय दिलवाया जाए, तो जिले के अधिकारियों ने समय दिलवाने की जगह उन्हें गिरफ्तार किया और करारिया थाने में बंद कर दिया। लोकतंत्र की यह हत्या है, कुठाराघात है और बीजेपी के माथे पर एक बदनुमा दाग इसलिए है कि बीजेपी तो लोकतंत्र बचाओ अभियान की ही संतान है। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के जमाने में जो पुल बना करते थे वे आज भी 150 वर्षों बाद ज्यों के त्यों मजबूत खड़े हुए हैं, और आजादी के बाद जो पुल बने हैं वे वर्ष में 2-4 जगह तो हादसे हो ही जाते हैं। पुल की उम्र लगभग 100 वर्ष बताई जाती है, जबकि 2-4 वर्ष में ही वे पुल पहली बाढ़ के अंदर ही टूट जाते हैं, यहां तक कि बस भी जो है बह जाती है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है वह आपके जिले तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। तो आप सोचिए कि 15% में ठेकेदार क्या काम करेगा। 85% जो भ्रष्टाचार होता है उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए और गुणवत्ता समिति बनना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग सके। यहां मैं सत्ता नशीनों से, गद्दी नशीनों से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जुल्म ताकत नौजवानी चंद रोजा बाद है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ऐसा ना हो कि अंधेरी रात में आप गुम हो जाएं। ऐसे कार्य करिए कि आप अंधेरी रात में ही चमकते दमकते दिखाई दें और लोग आपको लेने हीरे की तरह लालायित रहें। ऐसा ना हो कि कोयले की तरह आप पैरों में रौंदे जाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय लोकतंत्र।